दुकानदारी से बोलिए हर हर भगवान। नारद जी महाराज विचार करे, विवाह करूं सुंदर जिसमें मेरा हित हो, वो हित की अनुकूलता में कोई क्रम हो, जिसमें हित हो। अब हित काय में होगा? नारद जी का विवाह करने में होगा कि विवाह ना करने में होगा? बोलो तो। विवाह ना करने। पर ईमानदारी से बोले तो शिव महापुराण में लिखा है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम, सबसे बड़ा। इसलिए शायद मेरी बुद्धि से, मेरी सोच से परम पूज्य भाई श्री का भी विवाह जब दादी को मालूम था, स्वयं हनुमान जी महाराज ने भाई श्री की दादी माता को स्वप्न में कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म होगा, पोते का जन्म होगा, उसको तिल होगा, पीठ पर कुछ केश होंगे, ये सारा वर्णन कर दिया। उसके बाद भी फिर दादी विचार करते हैं कि हम इसका विवाह ना करें, ये तो संत होगा, ये साधु होगा, ये तपस्वी होगा, ये जोगी होगा, सन्यासी होगा। पर दादी माँ को ये जरूर मालूम था कि भाई श्री भले संत तो बनेंगे, पर सही अगर मायने में संत की परिभाषा को मूलता दिया जाए तो गृहस्थ संत की परिभाषा को मूलता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विवाह कर कर संत का भाव रखे। मीराबाई, नामदेव, तुकाराम जी जितने हुए, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम क्यों? क्योंकि बाहर जाकर एकांत में बैठकर तप करना सरल है, तीर्थ में जाकर बैठकर तप करना सरल है, किसी नदी के तट पर बैठकर तप करना सरल है, एकांत में बैठकर तप करना सरल है। और इधर से पत्नी चिल्लाए, इधर से बच्चे चिल्लाए, इधर से परिवार में आवाज आए, और उस बीच में तप करना बहुत कठिन है। फिर करो, कर पाओगे? बहुत। इसीलिए तो कहा गृहस्थाश्रम में परिवार के साथ में रहो। फिर परिवार के साथ में रहोगे तो कोई तुम्हारे मुंह से दो शब्द भी निकल गया, राम का नाम भी निकल गया, कृष्ण का नाम निकल गया, शिव नाम निकल गया, उतने में तुम्हारी पूर्ति हो गई, उतने में आनंद हो गया। पर नाम न छोड़िए। भाई श्री का एक कहना था, क्या कहते थे? दिन भर कीर्तन करते। हमारा भी निवेदन, जपते रहो। हाथ में माला भी नहीं पकड़ते बने तो बिगर माला की करो ना। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, बोलो तो, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम। अब इसमें माला पकड़े हो क्या? माला हाथ में है क्या? नहीं है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भी जप रहो। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, नहीं पढ़ रहा, मस्ती कर रहा, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, जब करते रहो। रोटी भी बनाओ तो, अरे बोलो तो, राम राम। रो तो भी राम राम। जपते रहो, जपाते रहो, और भजन कहाँ जा रहा? भाई श्री बोल रहे हैं जपिए, जितना बन सकता जपो बस। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि। नाम जपो जितना भजन करिए। अब नारद जी महाराज बड़ा सुंदर रूप बनाकर, उनको लगा मेरा सुंदर रूप हो गया, सुंदर रूप लेकर नारद जी महाराज बैठ गए। और जहां पर राजा की सुंदर कन्या वरमाला लेकर आ रही है, ऐसे सुंदर जगह पर जाकर बैठे। अब जहां नारद जी बैठे थे वहां तो वो आई नहीं, बाजू से निकल गई, सामने वाली रो में चली गई, पर इनकी रो में तो पहुंची नहीं।
बाजू में शंकर भगवान का अपमान करा था तो उन्हीं के गण बैठे हुए थे आजू बाजू, उन्हीं के बैठे थे और उन्हीं ने कहा इतना उच्चक रहे हो, एक बार जरा मुंह तो देखिए आओ जरा। खूब अभिमान आया था ना नारद जी को, कम अभिमान था, बहुत अभिमान आ गया। मैंने काम को जीता है, मैं काम को जीत सका, शिव नहीं जीते जिसको, मैंने जीता। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अभिमानी तो है। एक गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए और उस कुएं में एक कुतिया आके, काली कुतिया गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। एक गांव में एक कुआं और एक कुआं, 7 जात का आदमी इस कुएं में पानी पिए, एक काली कुतिया आकर उसमें गिर गई। अब कुतिया गिर गई, बदबू मारने लगी। गांव के लोगों को लगा कि गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पिए और कुतिया गिर गई, करें तो करें क्या। अब गांव के लोग विचार करे, पंडित जी के पास गए, महाराज जी गांव में एक ही कुआं, 7 जात का लोग पानी पिए, कुतिया गिर गई, करें क्या। पंडित जी ने कहा क्या हो रहा है, कुएं में बदबू बहुत आ रही है। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, अपने यहाँ पर पुराण बजवाते हैं। पुराण बजवाई, भंडारा करा, यज्ञ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। सारा अनुष्ठान कर लिया, यज्ञ अनुष्ठान, कन्या भोज भंडारा सब कर लिया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। अरे सारा काम कर लिया पर कुएं की बदबू नहीं गई। तब पंडित जी बोले ऐसा लगता है गांव में ये श्राप लग गया है, कुएं को ऐसे ही छोड़ो, दूसरा कुआं बनवाएंगे। 6 महीने के बाद कोई संत आए, संतों से कहा महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी एक ही कुएं से पानी पीता है, एक ही कुएं का पानी पीता है, एक काली कुतिया आकर इस कुएं में गिर गई, बदबू मार रही है, महाराज क्या करें। संत ने कहा एक बात बताओ, क्या करा तुमने। हमने सत्यनारायण जी की कथा करवाई, रामायण भागवत गीता कन्या भोज भंडारा सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। आप बताओ। संत बोले ये बताओ, कुएं में से कुतिया निकलवाई कि बस महाराज यही नहीं करवाया। संत ने कहा अरे मूर्खों, अगर कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर कर देते और पानी निकाल देते, कुआं साफ हो जाता, बदबू मारना बंद कर देता। बस यही तो हमारी गलती है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी, तब तक बदबू मारती रहेगी, मेरा मेरा करते रहोगे। और जिस दिन ये अहंकार रूपी कुतिया निकल गई, हे परमात्मा सब तेरा नजर आने लगा। कुछ भी मेरा कुछ है। नानक जी महाराज, परम पूज्य नानक जी महाराज की उम्र छोटी थी, किराने की दुकान पर काम करे। एक बार कोई खरीदारी करने के लिए आ गया, 13 किलो चावल मांगे, नानक जी ने दे दिया। गुरु नानक जी ने जब 13 किलो चावल दिए, अब तो कोई 5 किलो लेने आए तो कितना देने। अरे बोले तो 13 किलो, कोई 8 किलो मांगे तो 13 किलो, कोई 14 किलो मांगे तो 13 किलो, कोई 10 किलो मांगे तो 13 किलो। अब लोगों ने कहा नानक जी तो पागल हो गए जी, देखो तो सही सब 13 किलो दिए जा रहे हैं। नानक जी से पूछा, माँ ने बेटा ये क्या कर रहा है। नानक के मैया ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरी बुद्धि में तेरा ऐसा अटक गया कि हे परमात्मा जो कुछ भी है सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वो नानक उसी दिन से गुरु नानक हो, बस वो 13 पे अटके तो गुरु नानक हो। कितने पे? 13। परंतु बहुत कठिन है ये कहना, बहुत कठिन। क्या कहना? 13। लोग मंदिर में भी नहीं कहते, आरती जरूर गाते हैं। कौन सी? तेरा, एक हाथ में वो घंटा, एक हाथ में तेरा तुझको, घंटी नहीं बजा रहे हैं, जरा हाथ देखिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रॉपर्टी ली जाती है, जमीन जायदाद ली जाती है, तो सिग्नेचर का मूल नहीं होता, काय का होता है। अरे बोलो तो क्यों? प्रॉपर्टी ली है तो तेरे को अहंकार आएगा, मैं इतनी जमीन का मालिक, मैं इतना अहंकार। कहे जरूर रहे हो तेरा है पर है जाकर मुख तो देखो। नारद जी क्रोध में लाल होकर, अभी तक तो जपते थे क्या,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। माता नारायण 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 माता नारायण 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 ओ पिता नारायण 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 ओ पिता नारायण 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 ओ गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भाई श्री नारायण 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 भाई श्री नारायण 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 ओ बाबा नारायण 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 ओ बाबा नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 ओ बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। अभी तक तो नारद जी महाराज गा भी लेते थे श्रीमन नारायण। अब व्यक्ति के भीतर क्रोध आवे तो नारायण निकलेगा का? हमी तो हमने बोला, अभी तो आपसे कहा कि गुस्से में बच्चों को मारो तो भी कहो राम राम, एक रो भी तो कहो राम राम, मुख से निकल। नारद जी का जाप बंद हो गया। कोई अहंकार को अगर तोड़ देना, अहंकार तोड़ने वाला भी कोई सदगुरु होता है जी, याद रखिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में एक वेश्या खड़ी हो गई और निकल कर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आकर बैठ गई। एक गांव के व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, महाराज जी बताइए पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी को चक्कर आ गया। महाराज जी ने सोचा सबके बाप का नाम मालूम है, पाप का बाप कहां से आ गया? बोलो तो। अब महाराज जी तो चुप रहे। 2 दिन हो गए। महाराज जी ने कहा कल बताऊंगा, फिर कल हो गया, फिर नहीं बताया, परसों हो गया। वेश्या ने कहा महाराज जी आप जब मंदिर जाते हो ना, बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है, आप आपके चरण रखोगे, मेरा वेश्यालय प्रकाश हो जाएगा ना, आप जरूर आइएगा। महाराज ने कहा ए पागल हो गई वेश्या, हम संत होकर किसी वेश्या के घर नहीं जाते। वेश्या ने कहा मैं इंतजार करूंगी। दरवाजे पर वेश्या बैठी रही। जैसे संत जाने लगे, वेश्या ने चरण पकड़ लिए, बाबा चलिए मेरा घर पवित्र कर दो। बाबा ने मना करा, हम संत होकर किसी वेश्या के नहीं जाते। इतने में वेश्या ने पर्स खोला, 500 का नोट हेड़कर महाराज जी के चरणों में रखकर कहा महाराज जी प्लीज चल दीजिए, पाँव रखकर वापिस सजाना। महाराज जी ने 500 का नोट जेब में रखा, कहा जल्दी चल मेरे पास समय कम है। महाराज गए। वैश्या ने आसन लगाया, महाराज जी को बिठा कर कहा महाराज आज तक मेरे वेश्यालय में किसी संत ने भोजन नहीं करा, आप कृपा कर दे तो भोजन बना दूं मैं। बना कर रखा है, खा लीजिए। संत बोले हम वेश्या के हाथ का भोजन करेंगे? हम इतने बड़े संत और वेश्या के हाथ का भोजन हम नहीं करते। वेश्या ने पर्स खोला, 2 500 के नोट हेड़े, महाराज जी के चरणों में रखा। महाराज जी ने 500 के नोट जेब में रखे, कहा जल्दी से भोजन ला, देरी हो रही है। वेश्या भोजन लाकर रखी। महाराज जी रोटी टुकड़ा तोड़कर खाने वाले थे। इतने में वेश्या ने कहा गुरुदेव आज तक
मेरी ने किसी संत को अपने हाथ से भोजन नहीं कराया है। आप अगर मेरे हाथ से भोजन कर ले तो मेरा जीवन पवित्र हो जाए। संतों ने कहा, अरे पागल मूर्ख संत बोले, ये कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। एक तो तेरे घर में आके तेरे हाथ का बना भोजन कर रहे हैं, ऊपर से कह रही तेरे हाथ का पाप, ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 400-500 के नोट रखे, महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुख में दिया, फिर टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया। वेश्या ने जो जोरदार थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया, महाराज पूछे तूने ये क्या करा? वेश्या कहती है, गुरुदेव प्रश्न का उत्तर दे रही थी। क्या उत्तर है? रोज गांव का व्यक्ति प्रश्न करता था, पाप के बाप का नाम बता दो। उसी का उत्तर है, पाप के बाप का नाम लोभ है। पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है। जैसा मैं बोलती महाराज वैसा आप करते जाते, मात्र लोभ के चक्कर में। महाराज ने वेश्या के चरण पकड़ लिए, मेरा गुरु ने मुझे केवल पढ़ाया था पर सही ज्ञान तो तूने दिया है। और संत वहां से गंगा के तट चले गए। कोई कोई आ जाता है जीवन में, ऐसा ज्ञान दे जाता है जी कि वो जिंदगी भर दिमाग में बैठा। ये ना सोचिए कि ज्ञान केवल पढ़ने से मिलेगा। ये ना सोचिए, एक पति पत्नी सो रहे थे, केवल सो रहे हैं, और रात को पत्नी उठकर 3 बजे जाग गई। पति ने पूछा क्या हो गया, तू जगकर क्यों बैठी है? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? नहीं नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे आप ही जाना, तू तो सो। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? रात को पत्नी बोली, मान लो अपन को एक पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा? पति बेचारा पलंग पे से खसका, यहाँ सो जाएगा, अब तो सो जा। पत्नी सोई 3:30 पे, फिर जग गई। फिर रात को पूछा अब क्यों जग गई, अब क्या हो गया? मान लो अपने कोई पप्पी हो गई, कहाँ सोएगी? पति और खसका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा, मेरे को ऑफिस जाना है दूसरे दिन, सो जा। पत्नी 4 बजे फिर जग गई और पूछा अगर एक और पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा? पति के यहाँ सोएगा। जैसे खसका पलंग से नीचे गिर गया, पति तो नीचे गिर गया और पत्नी से कहा अब तो सो जा। पत्नी सोई और सोने के बाद में पति रात को नींद नहीं आई, उठ गया, बैग तैयार करा, कपड़े रखे, पति जाने की तैयारी करने लगा। इतने में पत्नी ने पूछा रात को इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पति बोला मात्र एक पुत्र की कामना रात को करी और कमर की हड्डी टूट गई पलंग पर से गिरने से। अगर पुत्र पैदा हो गया ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा, उससे अच्छा है कि हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट चले जाओ। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहाँ मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, किस तरह से आ जाए, समय की सीमा नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो कहो। ज्ञान कब मिला है, ज्ञान किस तरह से मिला, ज्ञान कब प्राप्त हो सकता है? ज्ञान का कोई समय नहीं है, ज्ञान पाने का कोई समय नहीं है। कब आया कब गया, बस निवेदन है, नेत्र चक्षु खोल कर रखिए, मस्तिष्क के चक्षु खोल कर रखिए। शिव महापुराण ज्ञान से परिपूर्ण है। शिव महापुराण तो बहुत थप्पड़ मारती है कि अपने आप बुद्धि खुलती चली जाती है। नारद जी महाराज को जो ज्ञान प्रदान करा गया है, ये इनका अहंकार तोड़ने के लिए है। व्यक्ति का जब अभिमान टूटता है बस बड़ा बुरा लगता है। कोई बहुत सुंदर, उसको सुंदरता का अभिमान है और कहीं का आके कह दे सतभामा जी खूब सुंदर सुंदर सुंदर। एक दिन भगवान ने कह दिया तू काहे की सुंदर, काहे की सुंदर है, तू तो राधा के चरण की धूल नहीं है। तभी भी नहीं मानी, मैं तो सुंदर। भगवान ने कहा एक काम करो, जरा पहुंचाया, गरुण जी जाओ जरा हनुमान जी को लाओ, वो तोड़ेगा इसका अभिमान। हनुमान जी को लाए, हनुमान जी जब अंदर आए बोले कुछ नहीं, क्योंकि मुख में सुदर्शन जी थे। चरण दोहरा रही थी